और यूक्रेन में तनातनी हद से ज्यादा बढ़ गई है। क्रीमिया में ब्रिज ब्लास्ट को लेकर रूस सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पुतिन के आदेश पर उनकी फौज ने नए सिरे से यूक्रेन की घेराबंदी शुरू की है। रूस ब्रिज ब्लास्ट का बदला लेना चाहता है। उसने यूक्रेन युद्ध के लिए अपने नए कमांडर का भी ऐलान कर दिया है। धू धू कर जलता क्रीमिया ब्रिज। इन तस्वीरों में ताकत है बड़ी आगे आफत मचाने की। इन तस्वीरों में ताकत है यूक्रेन में परमाणु युद्ध कराने की। जानते हैं क्यों? क्योंकि 7 महीने से चल रहे युद्ध में रूस के मुंह पर लगा ये सबसे बड़ा तमाचा। पुतिन तिलमिला गए। दरअसल क्रीमिया में 16 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का युद्ध में न सिर्फ रणनीतिक महत्व है, बल्कि क्रीमिया में ये रूस की शान भी है। ये सिर्फ आग नहीं लगी, ये रूस की शान पर बट्टा लगा, उसके गुरूर पर प्रहार हुआ। रूस के जले पर नमक लगाने में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जेलेंस्की ने एक तरह से पुतिन को भिगा भिगा कर बयानों से मारा है। मौजूदा युद्ध शुरू होने से 8 साल पहले ही रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया था। ये बात साल 2014 की। पुतिन ही तब भी प्रेसिडेंट थे। जिस पुल को आप जलता हुआ देख रहे हैं, उसका उद्घाटन 4 साल पहले पुतिन ने धूमधाम से किया था। आज वही धू धू कर जल उठा है। यूं तो यूक्रेन ने पुल पर धमाके की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस मान रहा है कि यूक्रेन के ही बारूद से लदे ट्रक से ये हमला हुआ है। यूक्रेन के 4 राज्यों को मिलाने के बाद जीत का जश्न मना रहे पुतिन और उनकी फौज के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को नए सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। क्या नए सिरे से बढ़ेगी युद्ध की विभीषिका? क्या परमाणु युद्ध का खतरा दे रहा है दस्तक? यूक्रेन की नई सिरे से घेराबंदी किस खतरे की है आहट? यूक्रेन में रूस भेज रहा है नए कमांडर। खतरा बढ़ तो गया है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए अपना नया कमांडर चुना है। एयरफोर्स के जनरल सर्गेई सोरोविकिन युद्ध भूमि में ओवरऑल कमांड देंगे। तो रूस नए सिरे से नए कमांडर की अगुवाई में युद्ध भूमि में उतर रहा है। यूक्रेन पहले ही बड़ी बर्बादी देख चुका है। ये हमले कम होने की जगह बढ़ने वाले हैं। उधर नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन पर जेलेंस्की भी जोश में और उनकी फौज भी रूस के पांव उखाड़ने में जी जान से लगी है। मतलब साफ है कि ये युद्ध खत्म होने से कोसों दूर है, लेकिन खतरा इसके जारी रहने भर से नहीं है। खतरा इस बात का है कि बौखलाए पुतिन कहीं परमाणु युद्ध तक न आ जाए। वो 1 अक्टूबर को ही ऐसी धमकी की नई किस्त जारी कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। 24 मार्च पुतिन ने हमले के साथ ही एटमी हमले की धमकी दी। इसके बाद 7 मार्च, 14 अप्रैल, 1 मई, 9 मई और 21 सितंबर को पुतिन ने दुनिया से दो टूक कहा। परमाणु हमले की धमकी को हल्के में न लें। अभी तक रूस के राष्ट्रपति अमेरिका और नाटो को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को दो टूक शब्दों में पुतिन की एटमी धमकियों को मजाक में न लेने की चेतावनी दी है। डेमोक्रेटिक सीनेटेरियल कैंपेन कमेटी के लिए एक फंड राउजर में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब पुतिन सामरिक परमाणु हथियारों और जैविक या रासायनिक हथियारों की बात करते हैं तो रूसी नेता मजाक नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार अमेरिकी एजेंसियां और नेता पुतिन की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जता रहे हैं। इसमें जो बाइडेन का ताजा बयान अब तक की सबसे कठोर चेतावनी बताया जा रहा है। बाइडेन ने कहा, केनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से हमने
आर्मगेडन की संभावना का सामना नहीं किया है। पुतिन से खतरा वास्तविक है, क्योंकि उनकी सेना है जो लगातार नाकामी का सामना कर रही है। इजरायली खुफिया फर्म इमेज सेट इंटरनेशनल फिनलैंड के करीब ओलेन्या एयरबेस पर रूसी बॉम्बरों की तैनाती को देखा है। बॉम्बर Tu-160 और Tu-95 यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सैटेलाइट तस्वीरों से 21 अगस्त को 4 Tu-160 और 25 सितंबर को Tu-95 का पता चलता है। बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को एयरबेस पर कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं था।